ट्रंप ने बहुत बड़ा दावा कर दिया है। बहुत बड़ा दावा यह किया गया है कि पाकिस्तान परमाणु परीक्षण कर रहा है, इस ओर है। और ये बहुत चौंकाने वाला दावा है, बहुत सन्न कर देने वाला दावा है, जो कि डोनाल्ड ट्रंप की ओर से कहा जा रहा है कि न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है पाकिस्तान। यानी पाकिस्तान अपने रिफ्लेक्सेस न्यूक्लियर टेस्ट को लेकर आगे बढ़ा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि रूस भी ऐसा कर रहा है, चीन भी ऐसा कर रहा है, उत्तर कोरिया तो लगातार कर ही रहा है। लेकिन इन तीन मुल्क के अलावा एक और मुल्क जिसका नाम लिया डोनाल्ड ट्रंप ने, वो है पाकिस्तान। और ये हैरान करने वाला खुलासा है या फिर दावा है डोनाल्ड ट्रंप की ओर से। और जो हाल ही में जो कल अफगानिस्तान में भूकंप के झटके महसूस किए गए, इस पर भी कहा जा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पाकिस्तान ने परमाणु परीक्षण किया और सटी हुई धरती यानी अफगानिस्तान की धरती हिल गई। ये एक तरह से भी कहा जा रहा है, आरोप लग रहे हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बड़े दावे हैं। उनकी तरफ से भी जब इंटरव्यू में पूछा गया, उनसे सवाल पूछा गया कि रूस कर रहा है, चीन को लेकर उन्होंने कहा कि चीन भी कर रहा है और ताइवान के खिलाफ वो बड़ी स्ट्रैटेजी रच रहा है। रूस कर रहा है ऐसा, चीन कर रहा है, उत्तर कोरिया परमाणु परीक्षण कर रहा है। सिर्फ हम परमाणु हथियारों का परीक्षण नहीं कर रहे, लेकिन समय की ये जरूरत है। संजय सोई साहब, ये भी उन्होंने याद दिला दिया कि हम भी परमाणु परीक्षण आगे करेंगे, बाकी मुल्क कर रहे हैं, हम पीछे नहीं हटेंगे। तो देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर क्या, परमाणु परीक्षण कर रहा है पाकिस्तान। रूस, चीन, उत्तर कोरिया को लेकर ट्रंप ने जो दावे किए हैं वो एक तरफ, और दूसरी तरफ ये बड़ा दावा जिसमें पाकिस्तान परमाणु हथियारों का परीक्षण कर रहा है, न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है। ये साफ तौर पर कहा गया है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। हमारे साथ इरशाद अहमद खान साहब, इस वक्त पाकिस्तान की रूलिंग पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव जुड़ रहे हैं। इरशाद अहमद खान साहब, किस तरह से देखेंगे आप इस बयान को? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि परमाणु हथियारों का परीक्षण कर रहा है पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया जी। पहले तो यह है कि ट्रंप सदर अमेरिका जी, वो बहुत अच्छी बातें करते हैं, और जो बात वो करते हैं अभी बात प्रेस तक होती है और आप इतना पैनिक फैलाते हैं कि हमें तो समझ नहीं आती कि पाकिस्तान की चिड़िया परिंदा किसी भी चीज की बात हो, आप इतना एकदम हाईलाइट क्यों करने की कोशिश करते हैं। देखिए, उनका एक प्रेस रिलीज नहीं हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, उन्होंने किसी रिपोर्टर को एक बात की है, तो आप उसको इतना पैनिक मत फैलाइए। देखिए, जब भी पाकिस्तान, इसमें पैनिक फैलाने की तो कोई बात ही नहीं है इरशाद अहमद खान साहब। मैं तो आपसे जानकारी लेने की कोशिश कर रहा हूं। भाई, डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिकी राष्ट्रपति ने पाकिस्तान का नाम लेकर एक बात कही है, पाकिस्तान न्यूक्लियर हथियारों की टेस्टिंग कर रहा है, परमाणु हथियारों का परीक्षण कर रहा है। ये वो खुद कह रहे हैं, किसी और ने नहीं, उन्होंने अपनी जुबान से बोला है। और आप पाकिस्तान से बैठकर क्या इसकी तस्दीक करते हैं या नहीं करते हैं? सिंपल सा सवाल है। आप मुझे सीधा बोलने तो देना। बोलिए बोलिए। मैं ये अर्ज कर रहा था कि देखिए, जब भी पाकिस्तान ने अपने हथियारों की टेस्टिंग की है, पहले हम अनाउंस करते हैं, और अनाउंस करने के बाद सबको बताते हैं कि देखिए ये पाकिस्तान का हथियार है। आपको याद होगा जब एक तजर्बा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने, मेरे लीडर ने किया था, उसने पूरी दुनिया को बता करके किया था कि ये चांदी के पहाड़ों में हम तजर्बा कर रहे हैं और ये हमारा हथियार है और ये एटॉमिक पावर पाकिस्तान है। देखिए, हम पाकिस्तान जो है सीधा सीधा मुल्क है, और सबके सामने जो कर रहे हैं, आप स्वीकार कर रहे हैं, मतलब आप स्वीकार कर रहे हैं? हम स्वीकार नहीं कर रहे हैं, हमने अनाउंस ही नहीं किया, तो स्वीकार क्या करेंगे? मैं ये कह रहा हूं। नहीं, आप तो कह रहे हैं ना कि परमाणु परीक्षण की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, वो तो एटॉमिक पावर है, पूरी दुनिया को मालूम है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। हम कुछ झूठ तो नहीं बोल रहे, हम आपसे कह रहे हैं एटॉमिक पावर है पाकिस्तान। अरे भाई इरशाद साहब, दो बातों में से कोई एक ही बात होगी ना। मुझे दूसरे मेहमान के पास भी जाना है, लेकिन क्योंकि आप पाकिस्तान से मौजूद हैं, मैं आपको फिर मौका दे रहा हूं। डोनाल्ड ट्रंप आपकी नजर में सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं? आप तस्दीक नहीं कर रहे हैं, यानी कोई परमाणु हथियारों का परीक्षण पाकिस्तान नहीं कर रहा है, ये आप कह रहे हैं ऑफिशियली? मैं ये कह रहा हूं कि अभी कोई ऐसी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है। किसी रिपोर्टर को ट्रंप साहब ने, अरे किसी रिपोर्टर को बोला हो या किसी और रिपोर्टर को बोला हो या किसी इंसान को बोला हो, बोला तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने है ना, अमेरिकन प्रेसिडेंट ने बोला है ना। ये जी प्रेसिडेंट ने बोला है, लेकिन मेरे भी बड़े हैं, मेरे भी वजीर आजम है, मेरे भी आर्मी चीफ है, मेरे भी प्रेसिडेंट है। अगर हमारी तरफ से प्रेस रिलीज होएगी
कि हमने ये काम किया है तो किया है। तो आप कब अगर प्रेस रिलीज करेंगे करने तो वाले थे? बताएं, आप तो पाकिस्तान की रूलिंग पार्टी के लीडर हैं। आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कब करने वाले थे? या डोनाल्ड ट्रंप ने ये खबर पहले ही लीक कर दी, दुनिया को बता दी? देखिए, हम जब भी कुछ काम करेंगे बता के करेंगे। हमारा आप वाला काम नहीं कि मुंह में राम राम बगल में चुरी वाला तो काम डोनाल्ड ट्रंप को किसने बताया कि पाकिस्तान परमाणु टेस्ट कर रहा है? करेंगे नहीं तो डोनाल्ड ट्रंप को किसने बताया ये? आप थोड़ी देर में, आधे घंटे में या 1 घंटे में या 5 मिनट में अगर कुछ तरह का पाकिस्तान ने करना है या किया है तो प्रेस रिलीज होगी। आप बेफिक्र रहिए, चिंता मत कीजिए। पाकिस्तान एक अजीम ममलकत है, खुदा नहीं तो इससे इरशाद साहब इससे ऐसा लग रहा है ना कि आप चोरी छुपे कोई काम कर रहे थे, चोरी छिपे काम चल रहा था पाकिस्तान में और डोनाल्ड ट्रंप ने सारी बातें बेपर्दा कर दी। मैं ये कह रहा हूं कि कभी भी पाकिस्तान चोरी छुपे काम नहीं करेगा। जब भी मारेगा सामने से आके मारेगा, लेकिन पाकिस्तान हमेशा ये चाहता है अमन, शांति, प्यार, मोहब्बत। और स्पेशली आपके साथ तो हम चाहते ही हैं कि ये दंगा फसाद आप लोग खत्म कर दें, ये पैनिक फैलाना बंद कर दें। जनरल साहब भी आ गए, मैं कहूंगा जनरल साहब आओ मिलकर के कोई दुआ कर लें आप अपने भगवान से। अरे इरशाद साहब, आप बार बार ये बोल रहे हैं कि हम पैनिक, भारत पैनिक फैला रहा है। ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप ने, इरशाद साहब, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये बयान दिया गया है अमेरिका के राष्ट्रपति की तरफ से, और यह भी कहा गया जो परमाणु परीक्षण किया जा रहा है, हो ना हो अफगानिस्तान में जो भूकंप आया उसके पीछे भी ये वजह है। देखिए मैं कह रहा हूं कि उन्होंने एक बयान दिया और आप पूरी दुनिया में हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं। पैनिक तो आप फैला रहे हैं, मैं सही कह रहा हूं। आप इस बात को समझिए, मेरे अल्फाज समझिए, मुझे समझिए। मैं ये कह रहा हूं, मैं तो जनरल साहब से कह रहा हूं कि आप ये तो वही बात हो गई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। नहीं, सिवात साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं। सिवात सर, आओ मोहब्बत हो जाए। ये तो आदत रही है, फितरत रही है पाकिस्तान की, कुछ भी करता है उसे डिनाई जरूर करता है। आप क्या कहेंगे सिवात साहब? हाँ बिल्कुल, देखो अगर डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है तो सच्चाई होगी इसमें। देखो पहली बार जब डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं पाकिस्तान वाले, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि भारत और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई बंद कराई है, जबकि ये साफ सुथरे शब्दों में भारत ने क्लेरिफाई कर दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप का कोई रोल नहीं था। ये तो पाकिस्तान के डीजीएमओ ने रिक्वेस्ट की थी, भारत के डीजीएमओ ने। तो अब वो कैसे कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल, उनके पास इंटेलिजेंस खबरें हैं और उन्होंने बड़ी पुख्ता नॉलेज से बात की है। मैं ये कहता हूँ 2 बातें। देखो, एक बात समझनी पड़ेगी कि न्यूक्लियर टेस्ट का इस्तेमाल अभी जो है किसी देश ने नहीं किया लास्ट 25-30 साल से। भारत और पाकिस्तान ने 1998 में किया था दोनों ने। उसके बाद एक बार नॉर्थ कोरिया ने किया 2012 में, उसने भी सेल्फ मॉरेटोरियम। आप न्यूक्लियर हथियार को बढ़ा सकते हो अपने, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन आर नॉट वेपन ऑफ वार, दे वेपन ऑफ डेटरेंस। मगर आप एक्सप्लोजन का जो टेस्ट करते हो तो वो बहुत ही नुकसान देता है, और इसका मतलब एक प्रकार से कंपटीशन लग जाता है। क्योंकि ये सच्चाई है कि अगर उन्होंने खबर दी है तो इसमें काफी सच होगी, इसमें कोई झूठ होने की चांसेस कम है, क्योंकि वो सोच समझ के देंगे। आज पाकिस्तान तो उनकी गोद में बैठा हुआ है, वो डॉलर के लिए पाकिस्तान कुछ भी कर सकता है। अगर ये कर सकता है, अगर डोनाल्ड ट्रंप ये खबर दे रहे हैं, लेकिन इरशाद साहब, ये बड़े ताज्जुब की बात है। अगर ऐसा हुआ तो कैसे हुआ? पाकिस्तान की आवाम भी तो ये सवाल आपसे पूछेगी। जनरल आसिम मुनीर तो आजकल डोनाल्ड ट्रंप की गोद में ही बैठते हैं ज्यादातर। तो ऐसा तो नहीं कि आसिम मुनीर ने उनको बता दिया और पाकिस्तान की आवाम को कुछ पता ही नहीं है। आप लोग अभी प्रेस रिलीज जारी करने वाले थे तो डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया, आपकी पोल खोल दी, चोरी पकड़ी गई। इस तरह के हालात हैं क्या? आपको मैं एक बात बताऊं, देखिए सुनिएगा, मुझे पूरा बोलने दीजिए। बोलिए। आपने कहा अपने चैनल पे बैठ के कि मेरे आर्मी चीफ फील्ड मार्शल हाफिज आसिम मुनीर साहब अमेरिका की गोद में बैठे। अमेरिका की गोद में नहीं बैठे, पूरी दुनिया हमारे साथ कांधे के साथ कांधा मिला करके खड़ी है जब से हमने आपको धूल चटाई। देखे, ये सच हकीकत को तस्लीम कीजिए। पूरी दुनिया के ममालिक, मैं आपके चैनल पे बार बार आके कह रहा हूँ कि पूरी दुनिया हमारे साथ खड़ी है। आप तनाई का शिकार है, आजो आप भी हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाओ। खुदा की कसम, आप और हम मिलेंगे तो इतना लोगों को फायदा होगा, इतना फायदा होगा, आपको भी होगा, हमें भी होगा। अरे इरशाद साहब, पहले आप आतंकवाद को खत्म करो, इसके बाद आप मिलने की, आप पहले आतंकवाद को खत्म करो और उसके बाद आप कंधे से कंधा मिलाने की बात करो। अभी पाकिस्तान इस लायक नहीं है कि ये सारे नसीहत दे। आप ये बोलिए ना, आप ये मानेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप, आप जो बोल रहे हैं कि हम पैनिक फैला रहे हैं, तो यानी आप ये बोलना चाह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप पैनिक फैला रहे हैं, जब मीडिया के सामने खुलकर ये बोल रहे हैं कि पाकिस्तान परमाणु परीक्षण कर रहा है? कोई बात नहीं,
देखिए आप क्यों चाहते हैं कि हम अमेरिका से नाराजगी करें? कि हम किसी से नाराजगी, हम तो अपने सबसे यानी बड़े आप दुश्मन डर रहे को हैं कह हैं कि आओ ना, कंधे से आप कंधा इंकार मिलाएं। करने हम से डरते डर नहीं रहे हैं, हैं। इसलिए आप कुछ बोल नहीं पा रहे हम बराबर कि डोनाल्ड ट्रंप हम झूठ बराबरी की बोल रहे बुनियाद हैं। पे खड़े होते हैं। हम बराबरी की बुनियाद पे खड़े होते हैं, हम सामने सीना तान करके खड़े होते हैं, हम हर वक्त तैयार रहते हैं। आप तो अपनी मशकें कर रहे हैं, तो हम पे इल्जाम लगा रहे हैं कि हमने जहाज उड़ाने शुरू कर दिए, हमने अरे भाई बहरी इरशाद जहाज साहब, फिर लंगर इधर अंदाज उधर की कर दिए, हमने कुछ नहीं बातें, किया। इधर उधर हम की जो बात कुछ ना करते हैं, कीजिए, मसले जो पर कुछ करते आइए। हैं, जो सवाल सामने पूछा आकर जा रहा है के उसका जवाब सहमत- दीजिए। सहमत मैं फिर से- आपसे पूछ रहा हूं, इरशाद साहब, फिर आपसे पूछ रहा हूं, डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा है वो सही है या गलत है? आप तो रूलिंग पार्टी के लीडर हैं भाई, आपको पता होगा। देखिए देखिए मैं ये कह रहा हूं कि मैं अपने ऑफिस में बैठा हूं। मैं अगर किसी अपने उधर इजलास में होते, हम कहीं होते, किसी सरकारी ऑफिस में होते, तो फिर मुझे मालूम होता। मैं चूंकि मुझे अचानक पैनिक वाली जगह से पैनिक फैलाया गया, मुझे तो खबर आपसे मिली, तो जब मुझे हकीकत मालूम पड़ेगी, मैं आपके सामने तमाम अरे बात इरशाद बोलूंगा। साहब, कोई ऐसी बच्चे का बात खेल तो करने है वाले नहीं ना, लोग नहीं हैं। परमाणु तो परीक्षण मैं करना, कह ऐसा तो है नहीं कि अचानक से हो गया और आपको भनक नहीं पड़ी, आप रूलिंग पार्टी के नुमाइंदे और आपको पता ही नहीं चला, आपकी पीठ पीछे सब कुछ हो गया। आप देखें जो ये मामला है, ये इतने सीक्रेट है कि पता नहीं लगता है किसी को कि क्या होने वाला है। जैसे कि आपने रात के अंधेरे में इतने हम पे सीक्रेट हमला है कि किया था, डोनाल्ड ट्रंप को लेकिन हम पता जाग चल गया। रहे थे। लेकिन हम जाग इतना रहे थे। सीक्रेट है कि डोनाल्ड हम ट्रंप जाग को रहे पता थे। चल गया। अमेरिका की हमारी दोस्ती है, पूरी दुनिया से हमारी दोस्ती है। हो सकता है हमारे कायदीन ने, हमारे लीडर्स ने कुछ डिस्कस की हो, लेकिन जिस खान तरह साहब, की आप नेशनल बात कर रहे हैं, टेलीविजन ऐसी पे इसमें मूर्ख कोई बनाने की हकीकत कोशिश है। नहीं होनी चाहिए। इस वक्त कोई खान साहब, हकीकत असलियत मूर्ख से बनाने थोड़ा में सा बनाने- सामना करिए। नेशनल टेलीविजन पर इस बात के लिए जब आप एक्सपोज हो जाएं तो बातें छुपानी नहीं चाहिए। सिवाद सर, वही बात हो गई जो पाकिस्तान हर बार करता है, ऑपरेशन सिंदूर से लेकर तब अब तक जो भी करता है, चोरी तो करता है, सीनाजोरी भी करता है, इस बात को छुपाता है। और ये पता था सरकार को, डोनाल्ड ट्रंप को भी पता था, अब बात खुलकर सामने आ गई है तो इस बात का इंकार किया जा रहा है। देखो, दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करते हैं तो उसकी आपको प्रिपरेशन करनी पड़ती है। अभी जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था कि वो भी अमेरिका न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करेगा आने वाले समय में, तो ये बताएगा तो उसको 3 साल लगेंगे, क्योंकि एक साइट को तैयार करना, उसके अंदर काफी कुछ करना पड़ता है। इसका मतलब अगर पाकिस्तान ने न्यूक्लियर एक एक्सप्लोजन किया है तो इसका मतलब ये 2-3 साल से लगे हुए थे। और ये बड़ी दुख की बात है, पूरा वर्ल्ड सोया हुआ था कि वो एक प्रकार न्यूक्लियर हथियार बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको एक्सप्लोजन क्यों करना पड़ता है। दो बातें हैं कि अगर आप डिलीवरी सिस्टम को अपग्रेड करते हैं वो अलग बात है, आप न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करते हो फिजिकली, तो ये एक बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम है पूरे वर्ल्ड के लिए, क्योंकि बिल्कुल, और पूरे वर्ल्ड के लिए तो प्रॉब्लम ये आतंकिस्तान बना ही हुआ है सर, इसमें कहां कोई शक है।